हो तो आप लोग कोऑपरेट करें, पुलिस प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। आप अगर चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम आज का जारी रहे, हम अपने तमाम मुकर्रिरों को सुने, अपनी बात ऐवान तक और हुकूमत तक पहुंचाएं, तो आप बराह करम खामोश रहें और इस तरफ आ जाएं। जितनी बहनें आई हैं, ये माइक जहाँ स्टेज मजार है, मजार के सामने जो माइक का पोडियम लगा है, आप लोग वहीं अंदर आ जाइए प्लीज। जरा भीड़ से आपको अंदर आना पड़ेगा, हम लोग यहाँ अंदर है, औरतों का इंतजाम यही है। बार बार मैं उधर के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इधर की तरफ आ जाए। हमारे वॉलंटियर और जिम्मेदार हजरात जाए नीचे, मुफ्ती सवाइल साहब वहां है, और भी लोग जाए और जाकर वो भीड़ को इधर की तरफ लाए। पुलिस से उलझने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इधर की तरफ आ जाए और मीडिया से उलझने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए शांति तरीके से। मौलाना अशरफ अली कासमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। आप स्टेज की तरफ अपने रुख को रखिए, स्टेज की तरफ अपने रुख को रखिए और सुन लीजिए, जो लोग इस प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उलझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কোঅপারেট করছে না, তারা এই মুভমেন্টের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই। আমরা এই মুভমেন্টকে পিসফুলি চালাতে চাই, আমরা এই মুভমেন্টকে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কোলাবোরেশন করে, তাদের সঙ্গে লিয়েজন মেনটেন করে আমরা করতে চাই। এই জন্য আমি বলছি, যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে তর্ক করছে, তারা এই মুভমেন্টে তারা কোনোভাবেই তারা অংশগ্রহণ করছে না, বরং তারা এই মুভমেন্টকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। जो ये काम कर रहे हैं वो इस तहरीक को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप साथ दें हमारा, आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। बहुत बड़ा ये मजमा हुआ है, आपने हजारों की तादाद में कलकत्ता के सड़कों पर निकलकर ये साबित कर दिया है कि आप इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तहरीक जारी रहेगी, जिस दिन ये बिल वापस लिया जाएगा उस दिन तक ये तहरीक जारी रहेगी। लिहाजा इस तहरीक को अगर कंटिन्यू करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके चलना होगा। अब हमारा इम्तियाज अली मुल्ला साहब है, आपके सामने स्पीच रखेंगे। मैं हमारे বক্তা, আমি আমার বক্তাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা সংক্ষেপে কথা রাখবেন। এসআইওর জোনাল প্রেসিডেন্ট ইমরান সাহেব যদি কোথাও হন, তাকে আমি অনুরোধ করছি আপনি ডাইসের কাছে চলে আসেন। ছোটন দাসকে আমি অনুরোধ করব ডাইসের সামনে চলে আসতে। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय भारत। बहुत मुख्तसर सी बात है, अमेंडमेंट बिल के हम खिलाफ हैं, लेकिन इस लड़ाई में अगर हम जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना गलती का एहसास होना चाहिए। हमने बाबरी मस्जिद का लड़ाई लड़ा, वक्फ बिल का लड़ाई लड़े, नाकाम हुए। नाकाम क्यों हुए? लड़ाई पार्लियामेंट में हो रहा और हम सड़क में है। हमारी ये तारीखी गलती है करे, और ये लड़ाई आप मुसलमान अकेला नहीं लड़ पाएंगे। हमारे लीडर चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट के अंदर लड़ा और आवाज लगाएगा, पूरे देश भर में दलित आदिवासी मुसलमान के साथ लड़ेंगे, आखिरी खून के कतरा तक लड़ेंगे और मुसलमान के साने पर साना लड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, क्या दलित के लड़ाई में हम जाते हैं? क्या किसान के लड़ाई में हम जाते हैं? क्या आदिवासी के लड़ाई में हम जाते हैं? अकेला चिल्लाते रहेंगे, मन मिट जाएंगे, खड़ा नहीं हो पाएंगे। अल्लाह के रसूल मदीना में हुकूमत कायम किए तो मुसलमान के अलावा बाकी दूसरे लोगों के साथ रिश्ता कायम किए, ताकत बनाए। सीखिए तो अल्लाह के रसूल से सीखिए, अपने गलती को सुधारे। और एक बात, मुकर्रिर कोई गरम भाषण ना दे। माइक और भीड़ देख के मुसलमान लीडर भड़क जाते हैं, खून को गर्म कर दीजिएगा नौजवानों को, फिर बोलिएगा डिसिप्लिन में रहे। हम गुजारिश करेंगे नौजवान अपने साथी बैठ जाए, बैठ में जाएंगे तो
हर तबके के, हर जाति के लोगों के साथ बैठकर बात करना है, ताकत बनाना है। एक जमहूरी लड़ाई है, यह सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा। आप वक्त के जो हुकूमत है उसको कमजोर मत समझिए, अपना ताकत बनाइए, अपना लड़ाई खत्म कीजिए और अपने खेमे में जो गद्दार है पहले उसको उखाड़ के बाहर फेंकिए और मोदी के जो दोस्त है उसको खत्म कीजिए। जैसे पहला नंबर में नीतीश आया, नीतीश को खत्म करेंगे, जरूरत पड़ेगा बिहार में जाके तंबू लगा के बैठ जाएंगे, ताकि लोगों को समझ में आ जाएगा जो मोदी का साथ देगा वो नस्त नाबूद होगा, मिट जाएगा। हमारा अहद होगा कि हम इस बिल को खत्म करेंगे, जब तक खत्म ना होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये एक दिन का लड़ाई नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद आपके साथ है, कल हमको डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग में इंफॉर्मेशन दिया इम्तियाज भाई, पूरे मुल्क भर में पूरे ताकत के साथ नीला झंडा को फैलाइए, मुसलमान अपने आप को अकेला ना समझे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मौलाना अशरफ अली कासमी साहब ऊपर आए और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो जो पाक सर्कस की तरफ गए हुए हैं, अगर कोई भी यहाँ के मुंतजमीन की बात नहीं सुनते उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सब लोग बैठ जाए। भाई आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है, ये लड़ाई हम सब की है। आपको मुंतजमीन ने आवाज दिया है कि आप आए, आपने वक्फ बिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप हमारे लिए नहीं जमा हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑर्गेनाइजर हम सब मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जमा हुए हैं, इसीलिए आप हजरात से ये बात कही जा रही है कि बैठ जाए यहाँ पे। हम लोग यहाँ से पाक सर्कस की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन वो एक वक्त होगा, 4 बजे हम लोग पाक सर्कस जाएंगे और वहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला जलाकर ये मैसेज देंगे कि तुमने जो गद्दारी किया है इस गद्दारी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आप हजरात बैठ जाए, भाई बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, कपड़े धुल जाएंगे, गंदा नहीं होगा। भाई मैं पीछे जो लोग कह रहा हूं आप बैठ जाए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो फिर लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप तमाम लोग बैठ जाए, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है भाई इधर भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, सामने की तरफ लोग आ जाए। ये पता चलना चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम पत्थरबाज नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि हम कानून और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, ये पता चलना चाहिए। इसीलिए सब लोग बैठ जाए भाई, सबसे बार बार गुजारिश की जा रही है बैठ जाए। और जो पाक सर्कस की तरफ 7 पॉइंट की तरफ जाकर कुछ नाजेबा हरकत कर रहे हैं, जोश और जज्बात में आ रहे हैं, ऐसे नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जोश और जज्बात की जरूरत नहीं है बल्कि होश की जरूरत है। मौलाना अशरफ अली कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, जुल्म करने की जालिम को जो इजाजत होगी, जान लोगों की न हरगिज सलामत होगी। वक्त बदलेगा कभी हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। बोलिए इंशाअल्लाह। वक्त बदलेगा कभी हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। और ये पैगाम मरकजी हुकूमत को और ये मिसरा मोदी और योगी को, अमित शाह की नजर हम करना चाहते हैं। जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन, जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन। हाथ हमने जो उठाया तो शिकायत होगी। मेरे भाइयों, एक आखिरी मिसरे के तौर पर मैं आपके सामने ये नजर करना चाहता हूं, जान तेरी जो खुदा की है अमानत अशरफ, उसके रास्ते तेरी मौत शहादत होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं
पति शायद इस मजमे में है या नहीं है, तस्नीम अंजुम साहबा मेरी बहन है, वो फोन करती है कि अशरफ भाई क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या जीते जी हम इस तरीके से अपनी बेगैरती को, अपनी बेशर्मी को हम कब तक सहते रहेंगे। आप इस मोमेंट को लेकर के आप बढ़े, आपकी पूरी टीम आगे बढ़े, हमारी दुआओं के साथ साथ हमारी जान भी आपके साथ हाजिर है। और गज़वात के अंदर जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के को पानी पिलाने का काम, उनकी मरहम पट्टी का काम हमारी माएँ, हमारी बहनें अंजाम देती थी। मैं एक बुरी औरत, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उस कम से कम हम इस लंगड़ाते हुए पांव से और इस ज़ईफ़ी की हालत में भी हम कम से कम जो है एक गिलास पानी तो तुमको पेश कर पाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जज्बा जब तक हमारी माँ और बहनों के अंदर रहेगा, ये जज्बा जब तक हमारे नौजवानों के अंदर रहेगा, हमें कोई कौम मिटा नहीं सकती है। कैसे कैसे फिरौन आए, कैसे कैसे नमरूद आए, कैसे कैसे शद्दाद आए, कहाँ चले गए ये लोग, कहाँ मिट गए। याद रखें कुदरत का ये निजाम है, अल्लाह का ये फैसला है कि अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर कुफ्र को बर्दाश्त तो कर लेगा, लेकिन अल्लाह की जात कभी इस जमीन के ऊपर जुल्म को नहीं बर्दाश्त करेगी। जुल्म की इंतहा हो गई। ये मरदूद मलून योगी हमारी मस्जिदों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है, हमारे घरों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है, और अपनी फिरौनियत के जोम में, अपनी अक्सरियत के जोम में वो हमारे ऊपर ठोस जमाने की कोशिश कर रहा है। आज के इस मंच से और आज के इस मुजाहरे से हम ये पैगाम दे देना चाहते हैं, हम ये बता देना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान के इस फिरौने वक्त हुकूमत को, हम ये साफ साफ मैसेज दे देना चाहते हैं कि अब जुल्म की इंतहा हो गई है। अब हम लोग निकले हैं, आज हमारी तहरीक का इंतहा नहीं है, आज हमारी इस तहरीक का आगाज है इंशाअल्लाह ताला। हम इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक का आज से आगाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज वे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के हर शहर के अंदर हम अपने वजूद को साबित करेंगे और हम ये बता देंगे कि इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की औलाद है। हम ये बता देंगे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन की औलाद है। हम ये बता देंगे और ये साबित कर देंगे इंशाअल्लाह कि हम शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी की औलाद है। साबित करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हम लोग इसको साबित करने के लिए तैयार है या नहीं है? इंशाअल्लाह ताला हम अपने तमाम भाइयों को सलाम करते हैं और अपने दिल की गहराइयों से उन्हें ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि आओ, उठो, अपनी जमीयत बनाओ और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई का आगाज हम पूरे जोश और जज्बा के साथ साथ, पूरे होशमंदी के साथ इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे की तरफ से बहुत बड़ा जुलूस आ गया है, मैं कहूंगा उन्हें उस रास्ते से पीछे की तरफ जाए, सामने की तरफ आ जाए, सामने की तरफ आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कोऑपरेट करें, आप बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए उस जुलूस को मैं कहूंगा कि उस रास्ते से सामने की तरफ आ जाए। मैं खुश आमदीद वेलकम करते हैं हमारे इन नौजवानों का जो मुख्तलिफ जगहों से जुलूस की शक्ल पे यहाँ आ रहे हैं। आप सामने की तरफ आकर बैठ जाए, सामने की तरफ आकर बैठ जाए। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी जुलूस अभी आ रही है। अभी हमारे दरमियान जमीयत उलमा कलकत्ता के सदर जनाब हाफिज अबू रज़्ज़ाक साहब है, मैं उनसे गुजारिश करेंगे मुख्तसर में अपनी बातों को रखें, मुख्तसर में शॉर्ट में अपनी बातों को रखें। सब लोग बैठे रहे सब लोग बैठे रहे और जिन्हें भी बैठना है बैठ जाए। भाई नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाए। हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, और ये इस वक्त जो हम तमाम के तमाम लोग जुमा की नमाज पढ़ने के बाद 7 पॉइंट के ऊपर जो जमा हुए हैं, यह इस बात का इजहार है कि कल
गुज़िश्ता कल जो पार्लियामेंट के अंदर वक़्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ जो बिल पास किया गया, ये मुसलमान हिंद बहुत बुरी तरीके से अपने तौर पर नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि मैं बरसों से हम लोग इस बात की हुकूमत हिंद से गुजारिश कर रहे थे कि इस तरीके का बिल पास ना किया जाए, लेकिन फिर भी हम मुसलमान जो अकलियत में सबसे ज्यादा अक्सरियत की तादाद में हम इस हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं, लेकिन हमारी एक बात ना सुनी गई।